नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर में आतंकी चोर गली पर बीएसएफ के बहादुर जवानों की है जबरदस्त चोट। पाकिस्तान रेंजर्स ने कठुआ जिले में चोर गली के रास्ते आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। इस बौखलाहट में पाक रेंजर्स ने उस बीएसएफ कांस्टेबल को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसने आतंकवादियों को मार गिराया था। पाक रेंजर्स को बीएसएफ ने उसी की भाषा में जवाब दिया और एक आतंकवादी के साथ 7 रेंजर्स मार गिराए। देखिए आज तक की आतंकी चोर गली में सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का मुंहतोड़ जवाब। एक आतंकी के साथ 7 रेंजर्स ढेर। आतंकी चोर गली पर भारत का हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर जंगली खरपतवार, झाड़ झंखाड़ और उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा यह इलाका बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसी रास्ते से चोरी चोरी चुपके चुपके हिंदुस्तान में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं खतरनाक आतंकवादी। इसलिए इस जगह का नाम भी पड़ गया है चोर गली। आज तक ने 7 अक्टूबर को आतंकी इस चोर गली का खुलासा किया था। हमने बताया था कि कैसे सरहद पार से आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से घुसपैठ के लिए इस चोर गली का इस्तेमाल करते हैं। कठुआ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने इस इलाके में फेंसिंग के उस पार शुरू हो जाती है पाकिस्तानी सरहद और महज 1.5 किलोमीटर दूर है आतंकियों का वो गढ़ जिसकी सरपरस्त है खुद पाकिस्तानी फौज। यानी सरहद से महज 1.5 किलोमीटर है आतंकियों की लॉन्चिंग पैड, जिन्हें इसी चोर गली से भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में रहते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। चोर गली से महज 10 किलोमीटर दूर है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के पलटवार की आशंका में बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त थी, पाकिस्तान ने चोर गली के रास्ते आतंकियों को भेजने की कोशिश करके बड़ी गलती कर दी। बीएसएफ के मुताबिक बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में आतंकवादियों ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर के बॉम्बिया में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ के जाबाज जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ कांस्टेबल गुरनाम सिंह ने अदम्य वीरता दिखाते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। बताया जाता है कि आतंकी के मारे जाने का बदला लेने के लिए इसी जगह पर पाक रेंजर्स ने शुक्रवार सुबह 9:30 बजे बीएसएफ पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की गूंज आप सुन रहे होंगे, ये हीरानगर का बोबैया पोस्ट है। बोबिया के एक हाई स्कूल में है और काफी फायरिंग चल रही है। मैं आपको स्कूल के अंदर से हम एक खिड़की खोल रहे हैं, खोल के बताते हैं आपको किस तरह से फायरिंग की किस तरह से आवाज आ रही है। और लगातार पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी रेंजर जो चिनाब रेंजर्स हैं, ये सामने का इलाका आप देख रहे हैं कि ये जो जितनी भी गाड़ियां हैं, जिसको हम लोकल लेवल में सरकंडा बोलते हैं, उसके पीछे से जो है पाकिस्तान है और वहां से लगातार जो है पाकिस्तान फायर खोल रहा है। पाकिस्तानी दुस्साहस का बीएसएफ के बहादुर जवानों ने भी उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। ऐसे जवाब के लिए शायद पाक रेंजर्स तैयार नहीं थे। बीएसएफ के पलटवार में एक आतंकवादी और 7 पाकिस्तानी रेंजर्स मारा गया। पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ कांस्टेबल गुरनाम सिंह जख्मी हो गए, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीएसएफ के मुताबिक गुरनाम ही पाक रेंजर्स का निशाना था, जिसकी वजह से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई थी। अपने साथी जवानों के जख्म का बीएसएफ ने भरपूर बदला लिया, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के महीने भर बाद ही हिंदुस्तान की तरफ से ये एक और बड़ा संदेश था। क्या अब भी अपनी ही जारी रखेगा पाकिस्तान? सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तान को आज एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान के 7 रेंजर और एक आतंकवादी मारा गया है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारत पाक सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, हीरानगर, आज तक।
पाकिस्तान को गुस्ताखी का बढ़िया सबक भारत ने दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्योंकि इस चोर गली के रास्ते पाकिस्तान पहले भी आतंकी साजिश रच चुका है। पत्थरों और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा ये इलाका आतंकी साजिश के लिए पाकिस्तान को बहुत अनुकूल लगता है, क्योंकि यहां से भारतीय सरहद से महज 1.5 किलोमीटर दूर है आतंकियों के लॉन्च पैड। चोर गली यानी पाकिस्तान की आतंकी साजिश की राह। इस राह पर पाकिस्तान पहले भी कई आतंकी साजिशें कर चुका है और मुंह की खा चुका है। न अपनी आदत से बाज आता है पाकिस्तान, न ही अपनी साजिशों से। चोर गली इसको आखिर क्यों कहते हैं? ये पूरा ऐसा रास्ता होता है इस पूरे इलाके में, बड़ी बड़ी यहाँ पर घास होती है और ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो कि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान मौजूद है और ये रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आतंकवादी भी अब इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। बारिश और सर्दी के मौसम में इस इलाके की निगरानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाने की फिराक में रहता है पाकिस्तान, क्योंकि इस फेंसिंग के उस पार महज 150 किलोमीटर दूर हैं आतंकियों के लॉन्च पैड। आतंक का पहला लॉन्चिंग पैड है मसरूर बड़ा भाई और दूसरा है अभियाल डोगरा। इसलिए खतरा बेहद गंभीर है, जिसे देखते हुए सेना और बीएसएफ के जवान इस चोर गली में पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं। सुरक्षा बल इन चोर गली, जिनको कि बोलते हैं इस पूरे इलाके में, वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहां पर फेंसिंग होती है उन तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। इस इलाके में हर वक्त हर कदम पर खतरा ही खतरा होता है। बौखलाए पाकिस्तान की ओर से कभी भी सीज फायर तोड़ते हुए होने लगती है फायरिंग, तो दूसरी ओर लॉन्च पैड पर जमे आतंकी स्नाइपर शॉट के जरिए भी जवानों को अपना निशाना बना सकते हैं। इसलिए इस इलाके में गश्त भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए ही होती है। आज तक संवाददाता जब इस इलाके में पहुंचे तो उन्हें भी बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए ही जीरो लाइन तक ले जाया गया। आतंकियों का खतरा इस इलाके में इतना ज्यादा होता है कि हमको भी जो चलना पड़ रहा है फेंसिंग के बगल में, इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए चलना पड़ रहा है, क्योंकि इस इलाके में आतंकी जो हैं वो जो पाकिस्तान के जो टावर बने हुए होते हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। लॉन्चिंग पैड से आतंकी बड़े स्तर पर स्नाइपिंग कर सकते हैं। इसी के चलते मैं इस समय उस गाड़ी से चल रहा हूं जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। आतंकियों और पाकिस्तानी रेंजर्स की ऐसी किसी साजिश से सतर्क रहते हुए वतन पर जान लुटाने का जज्बा लिए ये जवान हर पल चौकन्ने रहकर यहां निगरानी में जुटे रहते हैं। सरहद पार की हर हलचल पर नजर रखने के लिए इस चेक पोस्ट से हाईटेक दूरबीन के जरिए निगरानी रखी जाती है।